गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा उपाध्यक्ष विशाल छेत्रीले आज सिलिगुडी जर्नलिस्ट क्लबमा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर आउँदो 6 डिसेम्बर 2020 को दिन सिलिगुडी गान्धी मैदानमा हुने विराट जनसभालाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा अध्यक्ष विमल गुरुङले सम्बोधन गर्नेछन् भने उक्त दिन पहाडका सम्पूर्ण गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा समर्थकहरूको पनि व्यापक उपस्थिति रहनेछ भनी विस्तृत रूपमा यसरी बताएका छन्। सबै मीडिया के दोस्तों को मेरा सबसे पहले तो प्रणाम है। आज हम लोग पहाड़ को संदेश देने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष श्री विमल गुरुङ जी 6 तारीख को पधार रहे हैं और गांधी मैदान में एक बड़ा विराट जनसभा वहाँ पर होगा 6 तारीख को। और हमारे जितना भी कार्यकर्ता है, मैं यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ, सभी डिसिप्लिन में ही आए और मत मदिरा ना करें, क्योंकि जो कुछ लोग ऐसा है, कुछ तो ऐसा है कि उस जनसभा को असफल करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग ऐसा भी गांधी नीति थ्योरी को हम लोग अपनाते हैं और उस जनसभा को सफल करना हमारा मकसद है, क्योंकि इस बार बीजेपी को जोर का झटका धीरे से लगा बोलता है ना, उसी तरह देने वाले हैं हम लोग। तो इसीलिए हमारा समर्थन को ये संदेश देना चाहता हूँ यहाँ से 6 तारीख को 9 से 10 बजे के अंदर में सबको वहाँ पर पहुँचना है। सभी चीज़ का व्यवस्था है, जल्दबाजी कोई ना करे और वहाँ पर आपका सभी को अपना अपना एक बैरिकेड लगा के एक आसन लगा है, साउंड सिस्टम के लिए साइड में है और आपका मीडिया हमारा दोस्तों के लिए भी एक अच्छा एक जगह बनाया है और मंच है और सभी के लिए एक वॉशरूम के भी व्यवस्था किया गया है, पानी का व्यवस्था किया गया है, मेडिकल, फायर ब्रिगेड, इस सभी का हम लोगों ने वहाँ पर व्यवस्था किया है। और आपका विशेष करके पार्किंग का सबसे बड़ा इशू होता है पार्किंग का, क्योंकि हमको जनता के भी ख्याल करना है, पुलिस को भी उनको भी उतना हमको तंग नहीं करना है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को भी हम लोग को मदद कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है और उनको भी हमारा सपोर्ट करना हमारा दायित्व बनता है। तो इसीलिए हमारा पार्टी का कार्यकर्ता को हम ये संदेश देना चाहता हूँ, पार्किंग के लिए आपका अलग अलग वेन्यू बनाया गया है। जैसे कि आपका डूअर्स के लिए पीसी मित्तल में बनाया गया है और आपका जो गांधी मैदान है वो दार्जिलिंग का लोगों के लिए, मिरिक के लिए और आपका जो तराई के लिए वहाँ पर होगा। और जो इंदिरा गांधी मार्ट का जो पीछे पर है एक बड़ा मार्ट है, वहाँ पर भी आपका कालिम्पोंग से जो आएगा दार्जिलिंग का वो सब वहाँ पर रहेगा और वीआईपी स्टेज के पीछे रहेगा। और हम लोगों को इस मार्ट के लिए भी और बहुत चीज़ों के लिए भी हमें हमारा टीएमसी सरकार का जो पर्यटन मंत्री जी है श्री गौतम देव जी, उन्होंने भी बहुत सारा मदद किया हमें। और वहाँ का टीएमसी का मुन्ना जी वहाँ पर है, शायद गुप्ता कुछ होगा, सर ने मुझे मालूम नहीं, उन्होंने भी वहाँ पर बहुत मदद कर रहा है और वहाँ का जो लोकल भाई लोग भी है बहुत सारा मदद कर रहा है। उन लोगों को भी यहाँ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दादा জায়গার স্থান পরিবর্তন করতে হলো কেন? जगह परिवर्तन हिंदी बोल। हाँ, इसलिए किया हम लोग ने, क्योंकि पहले हम लोग ने बागाजदीन पार्क बोला था, मैंने वहाँ पर विजिट किया बागाजदीन पार्क में, तो बागाजदीन पार्क बहुत ही छोटा लगा मुझे और एक टाउन में है
और टाउन में हमारा 4000 करीब गाड़ी ही आ रहा है, तो पूरा सिलगुड़ी को स्ट्राइक करना पड़ेगा फिर, है ना। तो इसीलिए वो जगह भी बहुत ही छोटा है, मुझे लगता है वहाँ पर 5-6 हज़ार आदमी से भर जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर करना उचित नहीं लगा। तो इसीलिए गांधी मैदान एक अच्छा जगह लगा मुझे। पहले भी हम लोग कर चुके, आप लोग जानते हैं, आप लोग ही था वहाँ पर। तो इसीलिए इस बार भी वहाँ पर कर रहा है, बहुत कुछ का हम लोगों को सुविधा भी मिल रहा है। एक रोड का सामने पर है, हमारा जो आदमी लोग को ढूंढने के लिए परेशान भी नहीं होगा। हाँ, सभी चीज़ हमको देखना होता ना, तो इसीलिए वहाँ पर किया है। কত লোক হবে সবাই? কত লোক বললে মোটামুটি আপনি ধরুন 1.5 লাখ। কটা থেকে শুরু হবে? হ্যাঁ, মিটিং করার সময় শুরু হবে? মিটিংটা এটা সোজা আমাদের যে প্রেসিডেন্ট আছে উনি সোজা গ্রাউন্ডে আসবে। উনি কখন আসবে? নামবেন কখন ফ্লাইটে? আপনাকে বলেছি, আমি বলছি, একটু দাঁড়ান, অপেক্ষা করুন। আমাদের যে অধ্যক্ষ বিমল গুরুজি আছে ও সোজা আপনার গান্ধী ময়দানে আসবে। তাই জন্য আমাদের যে লোক আছে, সমর্থকরা আছে, হ্যাঁ, ক্যাডার আছে, ওদেরকে আমরা এখান থেকে আমি মেসেজ দিতে চাচ্ছি 9 থেকে 10-এর ভিতরে ভিতরে সবাইকে ওখানে ঢুকতে হবে। मीडिया तो आप लोग जान ही पाएंगे जब, क्योंकि देखिए ऐसा बात है कि जब विमल जी आएगा तो उनको स्वागत के लिए बहुत सारा आदमी आतुर है। हाँ, तो हम लॉ एंड ऑर्डर को भी मद्देनज़र हमको रखना पड़ता है। हाँ, सिलगुड़ी का लोगों को भी हमको ख्याल करना पड़ता है, उनको भी तकलीफ ना हो, क्योंकि हज़ारों की संख्या में अब अगर एनजीपी में चला जाएगा तो पूरा ब्लॉक हो जाएगा ना। हाँ, प्रशासन को तकलीफ होगा, ट्रैफिक को तकलीफ होगा, हाँ, आम जनता को तकलीफ होगा। इसीलिए 9 से 10 बजे के अंदर अंदर सभी को गांधी मैदान में पहुंचना है। और दूसरी बात, अब कुछ दिन आगे आप लोगों ने सुना होगा, मीडिया तो काफ़ी लोग हैं। हाँ, विनय जी ने कहा था गुरु जी आने के लिए हम जब तक हरा झंडी नहीं हिलाएगा तब तक वो नहीं आएगा। अब उनको हरा झंडा का दरकार नहीं है। हाँ, उनके लिए मुझे कुछ बोलना नहीं है। वो कुछ ना बीमारी भी है, हार्ट का प्रॉब्लम है उसका, स्वास्थ्य का कामना करता हूँ मैं ईश्वर से। हाँ, और जल्दी ही अपना परिवार के साथ में सुख शांति से रहे। और जो सिंटेक्स बाबा को भी मैं कुछ यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ। सिंटेक्स बाबा जितना भी सिंटेक्स से पैसा निकाल के वो खर्च करे, लेकिन लोकतंत्र में लोग को रोक नहीं पाएगा। ठीक है ना। বলছিলেন যে আপনাদের এই সভাটাকে ভণ্ডুল করার চেষ্টা করছে, কে বা কারা এটা করার চেষ্টা করছে? मैंने बोला ना आपको, कुछ कुतत्व है ऐसा जो हमारा जनसभा को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहा है। और ये लोग उस दिन कुछ कुतत्व जो उनका जो है उनको मद पान पिलाकर, हाँ, झगड़ा कराने का भी ऐसा हमको खबर आया है। आप लोग भी अलर्ट है? देखिए, हम लोगों ने आपको बोल दिया है कि हम लोग तो गांधीवादी है। हाँ, गांधी ने तो हमेशा सिर झुका के किया है काम। हाँ, इसीलिए हमारा जितना कैडर है सभी एक डिसिप्लिन में आएगा, ऐसा बात है। कौन कौन रहेंगे मंच में? मंच में आपका हमारा पार्टी का प्रेसिडेंट श्री विमल गुरु जी आएगा, हमारा पार्टी का जीएस जनरल सेक्रेटरी रोशन जी आएंगे, और आपका जितना भी हमारा पदाधिकारी है, हाँ, सहित लोगों से आएगा। और आपका दार्जिलिंग, करसेंग, तराई, डुअर्स, मिरिक सभी जगह से लीडर लोग वहाँ पर मंच में आएगा। दूसरा कोई पार्टी का कोई आएगा ना? दूसरा पार्टी का भी कोई ऐसा नहीं है। एक सवाल था, यहाँ से पुलिस पेंडेंट आपने मुझे समझाने के लिए किया, अच्छा किया है, धन्यवाद आपको। देखिए,
उस दिन हमारे कार्यकर्ता को ये भी मैसेज देना चाहता हूँ, सभी को मास्क पहनना है और हमारा वहाँ पर सैनिटाइजर तो होएगा, हाँ, सैनिटाइजर का व्यवस्था है और मास्क प्रत्येक जनता वहाँ पर मास्क लगा के आएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा? देखिए अभी एक जनसभा है, आप देख रहे हैं, हाँ, कोशिश तो कर ही रहा है, हाँ। दादा आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग तृणमूल को सपोर्ट करेंगे, तृणमूल को जिताएंगे, तो एपी इलेक्शन में जो बीजेपी का रिजल्ट हुआ है वो क्या आप लोग का हेल्प नहीं हुआ है? बीजेपी का खुद का कोई देखिए बीजेपी का जन्मदाता है ना बंगाल में, बीजेपी का जन्मदाता तो बिमल गुरुङ है, नरेंद्र मोदी नहीं है, ठीक है ना। बीजेपी को हम लोगों ने 3 बार एमपी देके भेजा, बहुत सारा प्रॉमिस किया, लेकिन वो प्रॉमिस एक भी वो लोग फुलफिल नहीं किया है। तो इसीलिए हम लोग इस बार बीजेपी को छोड़ रहा है और जो वोट मिला ना वो नरेंद्र मोदी का छवि से नहीं मिला है। बिमल गुरुङ जी का त्याग और बलिदान का कारण से ही वो वोट 5,18,000 मार्जिन से जीत के सबको भेजा है, ठीक है ना। और हम लोग ने अब हमारा जो फर्ज था, पहाड़ का जनता, तराई का जनता ने उनको वोट देकर जिता के भेजा है। जो मैनिफेस्टो में लिखा है, प्रॉमिस किया है, हाँ, करेगा या नहीं करेगा हम लोग नहीं जानता है, लेकिन ये लोग पक्का हम लोग जान चुका है कि बीजेपी एक विश्वासघाती पार्टी है। लेकिन जो ममता बनर्जी जो बोलता है ना वो करता है। उन्होंने तो 2014 को लोकसभा में भी कहा था और एनओसी भी दे दिया था आपका गोरखाओं का 11 जनजाति का, लेकिन अब तक भी वो लोग नहीं किया। तो इसको हम क्या बोले फिर? बिमल जी के बारे में बोलिए या पहाड़ पर जाएंगे? देखिए इस बार हम लोग ऐसा रणनीति बनाया है क्योंकि इस बार आपका नॉर्थ बंगाल एक बहुत फैक्टर है और नॉर्थ बंगाल में इस बार अच्छा रिजल्ट हम लोगों को लाना है। जो आगे बार बिमल जी का कारण से ही नॉर्थ बंगाल में लोकसभा में अच्छा सीट मिला था, तो इसीलिए इस बार बीजेपी को हम लोग अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ, सबक सिखाना चाहता हूँ। इसीलिए इस बार कुछ दिन के लिए हम लोग बिमल जी जो हमारा प्रेसिडेंट है सेंटर करके सिलीगुड़ी में कुछ दिन रहेंगे, क्योंकि नॉर्थ बंगाल जो आपका जो डुअर्स है वहाँ का भी नज़दीक पड़ेगा, दार्जिलिंग भी नज़दीक पड़ेगा, कलिम्पोंग भी एक सेंटर है ना। इसीलिए हम लोग इस बार यहाँ पर कुछ दिन रहने का फैसला किया है। कहाँ पे सिलीगुड़ी? कहाँ पर आप लोग को मालूम पड़ ही जाएगा। आप लोग तो है ना, मैंने बोला ना आप लोग का लोकतंत्र का हीरो है आप लोग, तो हाँ मालूम पड़ ही कब जाएगा। जाएंगे पहाड़ में? कब? कुछ दिन यहाँ पर रहेगा, उसके बाद आप लोग तो हीरो है, जान लेंगे। टेंटेटिव कोई हाँ? डेट? ऐसा कुछ डेट नहीं अभी। फिर इसका मतलब 6 सतीश तारीख के आएंगे तो यहीं पर ही अनुसार रहेंगे। सतीश पोखरेलजीको भनाइअनुसार उहाँहरू विस्थापित भएको होइन, अडिट गर्दा उहाँले हिसाब नदिनु सकेर यहाँबाट पलायन गरेको भन्ने कतिको सत्यता छ? विस्थापित बनाउने पनि यहीँहरू हो। दादा हिंदी तो बोल, हिंदी तो हाँ? हिंदी में, हिंदी में। देखिए आज अगर विनय जी और अनित जी ने धोखा नहीं देता तो हमारा इतना भाई बहन भी जो शहीद हुआ ना, शायद उसका सॉल्यूशन होता था, कुछ ना कुछ होता था। लेकिन मैं तो कहता हूं कि इनको गोरखाओं का मीर जाफर है, इनका कारण से हमारा आंदोलन को बहुत क्षति हुआ है। अगर विमल जी ममता दीदी से पहले ही वो मिलता था तो ऐसा झमेला नहीं होता था, क्योंकि विमल जी
एक ईमानदार नेता है, उन्होंने कोशिश तो किया है, लेकिन उस कोशिश को असफल बनाने का जिम्मा अनित और विनय का है। 6 तारीख अनित थापा विनय तमांग जामुनी में मीटिंग बुलाए। मैंने बोला ना आपको पहले से, बहुत सारा कुतत्वा लगा हुआ है इस आंदोलन को असफल करने के लिए। इसीलिए हमारा कैडर को यहाँ से हम संदेश देता हूँ, सभी को शांति बना के हमको चलना है और ममता दीदी को हाथ को हमको स्ट्रांग करना है। आगे का जो सीएम ममता दीदी को ही हम लोग देखना चाहता है। और कुछ है आप लोग का? सर दार्जिलिंग का